हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक कुमार सिंह अपने स्टडी चैनल T1B में आप सबका स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि पेट का एग्ज़ाम अब बस कुछ ही दिन रह गया है, तो अब हम लोग जल्दी से अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। तो आइए हम लोग आज बुद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि बुद्ध धर्म क्या था, जो हमारे टॉपिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बच्चों, लेट ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बुद्ध क्या है। तो बच्चों, बुद्ध का अर्थ कोई नाम नहीं होता है। बुद्ध का अर्थ कोई नाम नहीं होता है, बल्कि वो एक ज्ञान रूपी शब्द है। बुद्ध का अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग के द्वारा अपने चित्त को शांत कर लेता है, या चित्त पे विजय प्राप्त कर लेता है, या शुद्ध कर लेता है, उसी को बुद्ध कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति दुख निवारण का उपाय खोज लेता है अपने स्वयं के द्वारा, अपने सम ज्ञान के द्वारा संसार के दुख का निवारण खोज लेता है, वो बुद्ध बन जाता है। और और जो व्यक्ति बुद्ध बना, और जो बुद्ध बनने के बाद उन्होंने जो धर्म का स्थापना किया, वही बौद्ध धर्म कहलाया। क्या कहलाया? बौद्ध धर्म कहलाया। तो बुद्ध क्या थे? तो बुद्ध कोई नाम नहीं था, बल्कि एक ज्ञान रूपी शब्द था, जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग के द्वारा प्राप्त किया था और अपने चित्त को शांत किया था। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों आते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके पिता कौन थे, उनकी माता का क्या नाम था, उनका लालन पालन कैसे हुआ था, उनके पत्नी, उनके बच्चे के बारे में जानते हैं, उनका मतलब प्रारंभिक जीवन जानते हैं। तो बच्चों, महात्मा बुद्ध का जन्म 400 सॉरी बच्चों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता सुयोधन शाक कुल के मुखिया थे, और माता जो थी महामाया, वो कोलीय वंशीय राजकुमारी थी। इनका जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। तब इनका लालन पालन, जो इनका मतलब पालन पोषण का जिम्मेवारी था, इनकी भी माता गौतमी के ऊपर आ गई। गौतमी के ऊपर आ गई मतलब कि गौतमी कौन थी? तो गौतमी जो थी, इनकी मौसी भी थी और इनकी सौतेली माता भी थी। इनकी माता महामाया के मरने के बाद इनके पिताजी ने गौतमी से शादी कर ली थी, जो कि महामाया की बहन थी। गौतम बुद्ध का शादी जो था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था, और उनसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है रास्ते का बाधा। तो वहीं बच्चों, मैं यहाँ बोर्ड पे ये सब चीजें लिखा हूँ, थोड़ा आपको मैं रिकवर करा देता हूँ। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक कुल के मुखिया थे। माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी, मतलब कौशल देश की राजकुमारी थी। प्रजापति गौतमी जो थी, वो बुद्ध का लालन पालन की थी, या पालन पोषण की थी, जो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी थी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो ये प्रजापति गौतमी थी। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। राहुल पुत्र का नाम था। तो ये तो बच्चे इनका जो प्रारंभिक जीवन था ये था। अब बच्चों, हम लोग समझते हैं कि गौतम बुद्ध का आखिर क्या रीजन था कि वो राजा के लड़के होते हुए, एक क्षत्रिय कुल में पैदा होते हुए, हर चीज उनको मतलब सुख सुविधाएं मिलती रही, फिर भी उनके जीवन में वैराग्य आ गया, और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के एक सन्यासी का जीवन जीना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे रीजन यह था कि जब गौतम बुद्ध पेट में, अपनी माता के पेट में थे या गर्भ अवस्था में थे, तभी एक मतलब भविष्यवाणी की गई थी किसी साधु के द्वारा कि ये जो बच्चा है, ये जब जन्म लेगा तो बड़ा होने के बाद ये बहुत ही ज्ञानी पुरुष बनेगा, और इसे संसारिक मोहमाया ये संसारिक मोहमाया से विरक्त हो जाएगा। जिसको जान के इनके पिता बहुत चिंतित हुए कि मेरा बेटा मतलब राज छोड़ के सन्यासी हो जाएगा। तो वो
इस चीज को मतलब ना होने देने के लिए उनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में ही एक यशोधरा नामक लड़की, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, मान लीजिए आजकल के ऐश्वर्या राय की तरह थी, उनसे करा दिए ताकि इनका मन ना भटके और वे मतलब विरक्त ना हो पाए। लेकिन बच्चों, होनी को कौन डाल सकता है? जो होने को रहता है वो होकर रहता है। एक बार क्या था कि गौतम बुद्ध अपने महल में थे, उनका महल बहुत ही विशाल था, और लेकिन महल में थे और उनका महल में मन नहीं लग रहा था। वो मतलब पता नहीं उनके मन में कुछ चल रहा था और वो अंदर अंदर मतलब घुट रहे थे। तो क्या किए कि बाहर घूमने के लिए निकले। बाहर निकले तो वो बाहर जब निकले तो बाहर गए तो उन्होंने देखा, 4 लोगों को उन्होंने देखा। एक पहला देखा एक बुढ़े व्यक्ति को, दूसरा देखा एक बीमार व्यक्ति को, तीसरा देखा एक मृत व्यक्ति को, और चौथा देखे एक सन्यासी को। उन्होंने जब बुढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा और मरे हुए व्यक्ति को देखा, तो वो सोचने लगे कि मतलब ये दुनिया में कुछ नहीं है, जो भी ये दिखावा है। आदमी अभी मैं जवान हूँ, थोड़ा दिन बाद बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर मतलब मेरी तबीयत खराब होने लगेगी, तरह तरह के रोग होने लगेंगे, उसके बाद मैं एक दिन मर जाऊंगा, लोग मेरे नाम पर विप्लव करेंगे, रोएंगे, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। और उन्होंने जो एक सन्यासी को देखा, वो योग मुद्रा में थे और प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे थे, उनको संसार से कोई मतलब नहीं था। उस चीज को देख के गौतम बुद्ध का मन बदल गया और वो मतलब राजपाट से एकदम विमुक्त होने का प्रयास करने लगे और सांसारिक मोह माया को छोड़ने का प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने 29 वर्ष के अवस्था में ही अपने घर का त्याग कर दिया। और जो उन्होंने घर का त्याग किया, सांसारिक मोह माया का त्याग किया, उसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मतलब कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए, तो किस लिए त्याग दिए? इसलिए त्याग दिए कि वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। तो उन्होंने सर्वप्रथम वैशाली के अलार कलाम से मुलाकात की और उनसे शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन से जुड़े हुए थे और उन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। उसके बाद गौतम बुद्ध राजगीर आए और रुद्रकर्मापुत्र से योग की शिक्षा ली। और ये योग की जो शिक्षा थी, ये गौतम बुद्ध का मतलब जीवन चेंज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौतम बुद्ध, इसके बाद भी गौतम बुद्ध को मतलब संतुष्टि नहीं हुआ और वो ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। अंत में 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस जगह पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जगह बोध गया या उर्वेला कहलाता था। क्या कहलाया? बोध गया या उर्वेला। तथा जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें तथागत कहा जाने लगा। और तथागत मतलब कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध को तथागत कहा जाने लगा। और बच्चों, एक बुद्ध का और नाम था शाक्य मुनि। शाक्य मुनि से उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो शाक्य कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो वहां से ऋषिपत्नम या सारनाथ आए और वहां पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। कहाँ दिया? ऋषिपत्नम में दिया। और जो उन्होंने उपदेश दिया उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। बौद्ध धर्म की भाषा में उस उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्हें एशिया का मतलब कि ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था।
कैसे भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। पाली उस समय की बहुत ही प्रचलित भाषा थी और संस्कृत का जगह पर मतलब जन साधारण की भाषा पाली हो गई थी। और पाली में गौतम बुद्ध ने इसलिए उपदेश दिया ताकि जन साधारण मतलब छोटे से छोटे लोगों को भी उनकी भाषा समझ में आए और वो मतलब कि बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हों। इसलिए उन्होंने अपने धर्म को पाली भाषा में मतलब कि उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल, उत्तर प्रदेश के कौशल जो एक राज्य था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वहीं पर दिया था। उन्होंने उनके मतलब जीवन काल में एक अंगुलीमाल नामक डाकू था, उसका मतलब लाइफ सुधारने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, लेकिन गौतम बुद्ध से मिलने के बाद और तर्क वितर्क करने के बाद उसका मतलब लाइफ स्टाइल चेंज हो गया और वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया। गौतम बुद्ध एक बार अपने उपदेश देते हुए मल्लों की राजधानी पहुंचे। मल्लों की राजधानी नहीं, मल्ल की राज्य पावा पहुंचे, जहां वो एक चुंद के यहाँ भोजन किए। चुंद ने उन्हें भोजन में शुकर का मांस दे दिया। शुकर का मांस माने खाने को दे दिया, पता नहीं क्यों शुकर का मांस दिया उनको खाने के लिए। और जब वो गौतम बुद्ध शुकर का मांस खाए तो उन्हें रक्तचाप हो गया और वो छटपटाने लगे। फिर वो वहां से मल्लों की राजधानी कुशीनारा या देवरिया जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां पहुंचे और वहीं पे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनको मृत्यु हो गई, जिसको कि बुद्ध की भाषा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये तो बच्चों मैंने बुद्ध के बारे में बताया। थोड़ा सा मैं आप लोगों को तो बिना हेडिंग देखे बताया था, मैं आप लोगों को थोड़ा हेडिंग से ज्ञात करा दूं कि मतलब मैंने क्या क्या बताया था। तो देख लीजिए बच्चों, बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन था, जो शाक कुल के मुखिया थे। माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंशी थी। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन यानी पालन पोषण जो की थी वो प्रजापति गौतमी ने की थी। किसने की थी? प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है मतलब कि रास्ते का बाधा। गृह त्याग को महाविनिष्क्रम कहा जाता है। मतलब बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रम कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि वैशाली के थे और शाक्त दर्शन से रिलेटेड थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु और गौतम बुद्ध के बहुत करीबी जो थे रुद्रकामापुत्र थे, जो राजगीर के रहने वाले थे और उन्होंने गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा दी थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था बोध गया या उर्वेला में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया या उर्वेला में हुआ था। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो किस नदी के तट पर हुआ था? तो निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर हुआ था। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था बताने के लिए कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चीज को लिख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद तथागत कहलाए। गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम शाक्य मुनि था। शाक्य मुनि इसलिए था क्योंकि वो शाक्य कुल में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में अपना उपदेश दिया था उसको भाषा को पाली कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में अपना उपदेश दिया था उस भाषा को पाली कहा जाता है। उन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो हुआ था, महापरिनिर्वाण का अर्थ हुआ कि मतलब उनका मतलब जब मृत्यु हुई थी
वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उनका एज, जब मृत्यु हुआ था तो उस समय उनका एज 80 वर्ष था। तो ये तो बच्चों कुछ थे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताया। अब मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म का जो शिक्षा था उससे रिलेटेड आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा, जो कि आपके पेट एग्जाम में जो मतलब टॉपिक है उसमें बौद्ध धर्म और बौद्ध शिक्षा के बारे में दिया है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बौद्ध शिक्षा के बारे में बता दूं। तो पहला देखिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था। तो जो गौतम बुद्ध थे वो हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म बोलिए या सनातन धर्म बोलिए, जो कि उत्तर वैदिक काल में जो बुराइयाँ आ गई थी, जैसे कि छुआछूत, जाति प्रथा और मतलब तरह तरह के पाखंड, जादू टोना, ये सब आ गया था। इससे गौतम बुद्ध खुश नहीं थे और इन्हीं सब कारणों से उन्होंने अपना एक धर्म बनाया, ताकि लोगों का मतलब जो शोषण हो रहा था, या हम कह सकते हैं कि जो लोगों के मन में गलतफहमी हो गई थी धर्म के प्रति, उससे उसको दूर किया जा सके। तो उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था थी, इसका उन्होंने विरोध किया था। क्या किया था? इसका उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया था। अब देखिए यहाँ पर है तर्क का विकास। बुद्ध धर्म जो है इसमें तर्क पे महत्व दिया जाता है। गौतम बुद्ध जहाँ भी जाते थे अपने लोगों से बोलते थे, अपने शिष्यों से बोलते थे, अपने जो भी था, जैसे वो बोलते थे कि अगर बुद्ध धर्म को मानना है तो इसके तर्क को कसौटी पर मतलब कि पहले देख लीजिए कि जो मैं बोला हूँ या कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो इसीलिए इस धर्म में तर्क का महत्व था। अब यहाँ देखिए लिखा मैं शिष्य 5, मतलब कि गौतम बुद्ध के जो थे 5 प्रिय शिष्य थे, जिसमें आनंद प्रमुख था। कौन प्रमुख था? आनंद प्रमुख था। गौतम बुद्ध के 5 शिष्यों में आनंद प्रमुख था, जिसको गौतम बुद्ध बहुत ही मतलब मानते थे। अब देखिए गौतम बुद्ध के अनुयायी कौन थे, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? तो उस समय के ये जो राजा थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये तीनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब बौद्ध ने 3 रत्न दिया था। वो कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का तो मैंने आपको ऊपर में अर्थ बता दिया था, मतलब जो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा अपने चित्त को शांत कर ले उसे बुद्ध कहा जाता था, कहा जाता है, था नहीं, कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर धम्म लिखा है। तो धम्म का अर्थ होता है कि जो गौतम बुद्ध के विचारों को, जो मतलब कि गौतम बुद्ध के विचारों को ही धम्म कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध ने अपने विचार दिए थे, उपदेश दिए थे, उसी को धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। और संघ किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान और विचारों को जो लोग मतलब कि दूर दूर दूसरे तक फैलाए, और वो एक मतलब जो सज्जन पुरुष थे, उन्हीं लोगों का जो ग्रुप था उसी को संघ कहा जाता था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। कौन थे? स्त्री और पुरुष दोनों शामिल थे। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को बताया है। बुद्ध ने क्या बताया है? 4 आर्य सत्य को बताया है। वो क्या थे? तो पहला था दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध ने, देखिए यहाँ पर लिखा है कि मतलब दुख, तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख ही दुख है। और ये चीज जो इन्होंने दुख का मतलब ये जो कहा था कि संसार में दुख ही दुख है, इन्होंने उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था। दुखी दुख का अर्थ हुआ है कि जन्म से भी दुख होता है, मृत्यु से भी दुख होता है, मतलब हर काम में दुख होता है। दुख का समुदाय, दुख का समुदाय का अर्थ है कि मतलब इच्छा से किसी चीज को ज्यादा, मतलब कोई चीज का मतलब इच्छा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखना, मतलब जो आपके पास वस्तु है उससे ज्यादा की प्राप्ति के लिए इच्छा रखना, उसको हम लोग दुख का समुदाय कहते हैं। दुख का निरोध, मतलब जो दुख था उसका मतलब अंत किया जा सकता था। तो कैसे किया जा सकता था? तो अविद्या का अंत करके दुख का निरोध या अंत किया जा सकता था। और दुख का निरोध के लिए उन्होंने दुख निरोधगामी प्रतिपदा, जो उनका चौथा था, वो दुख निरोधगामी प्रतिपदा था। दुख निरोधगामी प्रतिपदा में उन्होंने बताया था कि अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इस चीज को दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। तो यही थे बुद्ध के 4 आर्य सत्य: दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा।
क्या था? दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। अब यहाँ बच्चों देखिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या थे जो दुख निरोधगामी प्रतिपदा थे के लिए जरूरी था? तो वो था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ क्या होता है बच्चों? सम्यक का अर्थ होता है संतुलित होना, ना अधिक ना कम। क्या होता है सम्यक का अर्थ? संतुलित होना। तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 थे। कितने थे? ये 8 थे। और सम्यक का क्या अर्थ होता है? संतुलित होना। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे। कौन कौन? सूत पिटक, जो कि बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में क्या है? दूसरा जो था विनय पिटक, उसमें क्या था? बुद्ध धर्म का नियम था, मतलब इसमें बुद्ध धर्म के नियम बताए गए थे विनय पिटक में। तीसरा जो था वो अभिधम पिटक था, और इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार बताए गए थे, मतलब जो बुद्ध ने तर्क के आधार पर अपने ज्ञान को दिया था, उसमें अभिधम पिटक में बताया गया था। तो बौद्ध साहित्य के कितने पिटक थे? 3 थे। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बचे हुए हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि और कौन कौन चीज़ें इसमें थी, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग मतलब कि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो मध्यम मार्ग के रूप में दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने बीच का मार्ग निकाला था। ना उनका मतलब कि नियम बहुत कठोर ही था और ना ही मतलब एकदम कम ही कठोर था। मतलब कि बीच का मार्ग मतलब कि हर व्यक्ति इसको फॉलो कर सके, गृहस्थ भी फॉलो कर सके, किसान भी फॉलो कर सके, मतलब सन्यासी भी फॉलो कर सके, सब फॉलो कर सके, और इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण को मानी जाती है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण को मानी जाती है। बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है निर्वाण, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं उस समय इसको डिफाइन ज़्यादा नहीं किया था। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कैंटोन अभिलेख। ये क्या है? अभिलेख है। ये कहाँ पाया गया है? चीन में पाया गया है। और इसी से जो है गौतम बुद्ध के जीवन और मृत्यु का पता चलता है। जीवन और गौतम बुद्ध के जीवन और मृत्यु का पता किससे चलता है? कैंटोन अभिलेख से। किससे पता चलता है? कैंटोन अभिलेख से। यहाँ देखिए मैंने लिखा है थेर गाथा। थेर गाथा का अर्थ होता है कि जो बौद्ध भिक्षु गीत गाते थे उसको थेर गाथा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? या एक चीज और देखिएगा बच्चा, जो बौद्ध भिक्षु गीत गाते थे उन्हें थेर गाथा कहा जाता था, और बौद्ध भिक्षुणियां जो गीत गाती थी उन्हें थेरी गाथा कहा जाता था। मैंने नहीं लिखा है लेकिन थोड़ा सा मतलब बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए मैंने लिखा उपसंपदा। जब बौद्ध जो मतलब बिहार थे उसमें जब एंट्री होता था उस समय एक परीक्षा ली जाती थी जो उपसंपदा कहा जाता था, जिसमें तर्क वितर्क के माध्यम से दिया जाता था, एंट्री कराई जाती थी, और उसका उम्र क्या था? 15 वर्ष था। क्या था? 15 वर्ष था। सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किया गया। सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही धार्मिक जुलूस प्रारंभ किया गया। देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो इन सब चीज़ों का विरोध किए थे, लेकिन आने वाला समय में उन्हीं के अनुयायी जो थे उन्होंने धार्मिक जुलूस करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि गौतम बुद्ध का भी मतलब कि वो लोग बात नहीं माने, और गौतम बुद्ध ने कभी भी ये सब नहीं लिखा, मतलब कहा था कि आप लोग वो कीजिए, धार्मिक जुलूस कीजिए, मूर्ति पूजा कीजिए, सबका उन्होंने विरोध किया था। लेकिन यहाँ पे धार्मिक जुलूस का भी प्रारंभ सबसे पहले उन्हीं मतलब गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में हुआ। गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी थे। मतलब अनात्म, मतलब ये समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे, वे सिर्फ पुनर्जन्म को मानते थे। गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे और आत्मा को भी नहीं मानते थे। अनिश्वरवाद और अनात्म का, अनिश्वरवाद का अर्थ हुआ ईश्वर को ना मानना, और अनात्म का अर्थ हुआ मतलब कि आत्मा को ना मानना, लेकिन वे पुनर्जन्म को
मानते थे, मतलब कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा मूर्तियाँ। बौद्ध धर्म के सबसे पहले जो मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी। किस शैली में बनी थी? मथुरा शैली में बनी थी। बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मूर्ति बनी थी वो गंधार शैली में बनी थी। सबसे ज्यादा मूर्ति गंधार शैली में बनी थी और प्रथम मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी। सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है विश्वकोश। तो सूत पिटक को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी विश्वकोश कहा जाता है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कहा जाता है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जातक में है, जो कि सूत पिटक में उपलब्ध है। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हुआ था, तथा बौद्ध धर्म की पढ़ाई वहीं पे होती थी, मतलब शिक्षा दीक्षा नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होता था। बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है बौद्ध संगति। बौद्ध संगति मतलब कि बौद्ध का धर्म का प्रचार मतलब किन किन राजाओं के टाइम पे हुआ था, आयोजन, बौद्ध संगति का आयोजन। तो सबसे पहले बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। शासक कौन था? अजातशत्रु था। और अध्यक्ष कौन थे? मतलब उस आयोजन का अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। कौन? कब हुआ था? 483। पहला कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरा जो था, दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ? कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। शासक कौन था? कालाशोक था। और अध्यक्षता किसने की थी? साबा कमी ने की थी। किसने की थी? साबा कमी ने की थी। तीसरा जो था बौद्ध संगति वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के समय हुआ था, मतलब कि राजा अशोक थे। और अध्यक्षता किसने की थी? मुगालिपुत्र तिस्म ने की थी। किसने की थी? मुगालिपुत्र तिस्म ने की थी। यहाँ देखिए बच्चों, चौथी बौद्ध संगति ईसवी प्रथम शताब्दी, मतलब कि ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुंडलवर्ण कश्मीर में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। तथा अध्यक्ष इसमें वसुमित्र थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। यहाँ देखिए बच्चों, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था। चौथी बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था। किसमें विभाजित हो गया था? हीनयान और महायान शाखा में। ये देखिए, ये भी एक वज्रयान जो शाखा है वो भी बौद्ध से ही संबंधित है। और इसका विकास 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, बुद्ध जो थे वो शाक्य मुनि के रूप में अवतरित हो चुके हैं, लेकिन अभी 2 बुद्ध और आने मतलब शेष हैं। वो कौन है? मैत्रेय और एक जो है अनाम बुद्ध है। क्या है? अनाम बुद्ध है। 2 बुद्ध कौन आने शेष है? मैत्रेय तथा अनाम बुद्ध अभी आने वाले शेष हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने लिखा है भिक्षु। भिक्षु का मतलब यह था कि बौद्ध धर्म में जो मतलब संन्यास ग्रहण कर चुका था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था उन्हें भिक्षु कहा जाता था। और उपासक मतलब कि जो गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था उसे उपासक कहा जाता था। बिहार, जहाँ पे मतलब साधु संत जो रहते थे उनके, वो बिहार कहलाता था। क्या कहलाता था? बिहार कहलाता था। और जहाँ बौद्ध धर्म की पूजा पाठ की जाती थी उसे चैत्य मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चैत्य मंडप कहा जाता था। ये सब चीज भी देख लीजिएगा, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों, अष्टांगिक मार्गों को मतलब कि सफल बनाने के लिए गौतम बुद्ध ने 10 सिलों पर बल दिया था, उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य बोलना, तीसरा था अपविग्रह मतलब कि ज्यादा संपत्ति ना रखना, चौथा था मतलब कि अस्तेय, चोरी ना करना, पांचवा था जैसे कि मध्य सेवन ना करना मतलब कि नशा पता ना करना, आज के डेट में उसको हम लोग बोलेंगे नशा पता ही ना करना। छठवा था सुखपूर्वक बिस्तर पर ना सोना। सातवां था असमय भोजन ना करना। आठवां था धन संचय ना करना। नौवां था स्त्रियों से दूर रहना। और दसवां था जैसे कि नृत्य गान से दूर रहना। जो प्रथम 5 थे वो गृहस्थों के लिए थे,
और जो लास्ट के मतलब टोटली 10 थे, वो मतलब कि जो उपासक थे, जैसे कि जो सन्यासी थे, उनके लिए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो थोड़ा इसको याद कीजिएगा मैं जो बोला हूँ। और एक चीज़ और था बच्चों, कि जो बुद्ध के मरने के बाद उनके जो अवशेष थे उनको 8 पार्टों में डिवाइड किया गया था, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजाओं के पास उनको, जो उनको प्रिय थे उनके पास उनको भेजा गया था, जिसको उन्होंने अपना मतलब कि कलश में भर कर रखा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ था कि उनके बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसी के साथ बच्चों, आज का मैं अपना सेशन कंप्लीट कर किया, और जो बौद्ध धर्म के बारे में जो जितना भी आप लोगों को ज्ञान देना था या जितना भी बताना था उतना मैं बता चुका हूँ, पर्याप्त ही बता चुका हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके पसंद आए, तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और टी1बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सब आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं। क्योंकि आप ही के लोगों के लाइक पे हम लोग चलते हैं, और अगर लाइक मिले तो मन खुश रहता है, ना मिले तो समझते ही हैं। तो बच्चों, इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।